सबसे पहले तो असफाक करीम साहब को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के समय ये पार्टी ज्वाइन किए थे। उसके बाद पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, रिजल्ट हुआ और 7 चरणों में बिहार का चुनाव था। उसके बाद काउंटिंग था, तो हम लोग भी अलग अलग लोकसभा में चुनाव के क्रम में चले गए। तो हम लोग आपस में एक बार बैठ नहीं पाए, फिर उधर से लौटे तो रुपोली का विधानसभा का उपचुनाव था, लोग उसमें भी लगे। और आज हम लोग इनको धन्यवाद देते हैं कि ये जेडीयू ज्वाइन किए हैं। हम लोग साथ मिलकर के काम करेंगे, एक साथ बैठे हैं और पार्टी संगठन के लोग भी आए हैं। संगठन पर चर्चा हुई है कि संगठन को और मजबूत और धारदार करना है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए काम किया है, चाहे बिहार का कोई गांव हो, चाहे टोला मोहल्ला वार्ड हो, सड़क, बिजली, रोड, पानी, हर तरह की सुविधाएं दी हैं। जीवन के अन्य मूलभूत सुविधाएं दी हैं, चिकित्सा का सुविधा दिया है। इन सारे बातों का चर्चा भी करेंगे। और आने वाला जो विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, और क्योंकि एनडीए ने ये तय कर लिया और अपनी पार्टी ने भी कि आने वाला चुनाव आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग को लड़ना है। और अपने कटिहार जिला में 7 विधानसभा है, एक एक विधानसभा के प्रति हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे और पार्टी को धारदार करेंगे, ताकि कटिहार जिला का 7 में से 7 सीट एनडीए के खाते में आए और हम लोग पुनः नीतीश जी के इसमें सरकार बनाए। जहाँ तक एक पत्रकार बंधु ने कहा कि क्या इंडिपेंडेंट का ही चल रहा है, तो मेरी ऐसी मान्यता नहीं है, क्योंकि सीमांचल के बारे में सब लोगों को पता है कि सीमांचल में किस ढंग की राजनीति और किस ढंग से जो है चुनावी परिणाम आते हैं। यहाँ परिणाम समय समय पर बदलते रहता है। और हम लोग इस बार जो कटिहार पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, हम तो अपने सभी जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के साथियों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने कठोर परिश्रम और मेहनत की है। और हम लोग 5,17,000 वोट लाए और 5 लाख से अधिक वोट ला करके एक मिनिमम मार्जिन में हारे। कुछ कमियां रही, हर तरह का मैनेजमेंट होता है, लीकेज रहा है। हम लोग जो कमियां रही है उसका सब चीज़ हम लोग के सामने आ गया है। लेकिन आने वाला दिन में ये कमियां नहीं रहेगी, ना विधानसभा में रहेगी, ना आने वाला लोकसभा में रहेगी। और जहाँ तक इंडिपेंडेंट का बात है, तो वहाँ तो पूर्णिया में जो चुनाव हुआ, वहाँ तो इंडिया गठबंधन था ही नहीं, वहाँ तो इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया। इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जो चुनाव जीते पप्पू यादव जी, वो कांग्रेस ज्वाइन किए, फिर उधर गए, तो वहाँ तो उनको लोगों ने मान लिया कि यही इंडिया है और उस आधार पर उनको वोट दिया। तो बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट, वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि हम तो भाई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मेरा सोच कांग्रेस है, मेरा भाव कांग्रेस है, तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। तो वहाँ भी हमारे जो प्रत्याशी है बहुत दूर से नहीं आ रहे। तो राजनीति में कई तरह की बातें होती है, कई तरह की स्थिति परिस्थिति होती है। तो हम लोग पूर्णिया का सीट लॉस किए, किशनगंज हम लोग मजबूती से लड़े, पूर्णिया भी 5 लाख से अधिक लाए। और जहाँ तक जो आप रुपोली की बात करते हैं, रुपोली में इंडिया गठबंधन आरजेडी जेडीयू ने लड़ा। जो उम्मीदवार आरजेडी से लड़ा वो जेडीयू का उम्मीदवार था। तो अचानक बहुत सारा चीज़ समीकरण चेंज नहीं होता है। और उपचुनाव कोई सरकार बनाने के लिए नहीं होती है। तो इस उपचुनाव में क्योंकि जो चुनाव जीते हैं वहाँ से प्रत्याशी ये शंकर सिंह जी, वो एक बार चुनाव जीते थे और एलजेपी से, लेकिन उनकी शपथ ग्रहण नहीं हुई। बार बार वो प्रयास कर रहे थे, समाज क्षेत्र में लगे हुए थे, तो लोगों की सहानुभूति भी उनके साथ थी। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि अचानक उम्मीदवार बदलाव के बाद भी जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी ज़बरदस्त मूव किया और
हम लोग थोड़े से वोट से चूक गए, लेकिन हम लोग के वर्करों ने और जनता ने मजबूती के साथ जो है हमारे प्रत्याशी को वोट दिया है। इसके लिए वहाँ की जनता को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं रुपये।